खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। विधायक के खिलाफ हल्ला बोल, जर्जर रोड ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। रविवार को जाटौली मंडी स्थित पीली धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान नवनियुक्त कांग्रेस पर जिला अध्यक्ष वर्धन सिंह यादव का लोगों ने ज़ोर शोर से स्वागत किया। यह पहला अवसर था जब वर्धन यादव को जाटौली मंडी पहुंचने का अवसर मिला और भारी संख्या में कांग्रेसियों ने उनका पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मंच पे कहा कि अब वो ज़ोर शोर से भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और त्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। कार्यक्रम के दौरान वर्धन यादव ने पटौदी के विभिन्न मुद्दों को उठाया और सम्मान समारोह के बाद भारी संख्या में सभी लोग एकत्रित होकर पीली धर्मशाला से होते हुए मुख्य बाजार के रास्ते श्री राम चौक पहुँचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। इस अवसर पर वर्धन यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के विधायक और सांसद ने इस क्षेत्र की दुर्गति की है। उन्होंने कभी इस क्षेत्र को अपना नहीं माना और न ही उन्होंने यहाँ पर अपना काम किया, जिसकी वजह से पटौदी आज हर चीज़ में पिछड़ गया है। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। पटौदी के वरिष्ठ नेता सुधीर चौधरी व उनके साथी पंकज शर्मा ने कहा कि पटौदी को भाजपा ने पिछले 11 वर्षों में डुबो के रख दिया है। सड़कों का बुरा हाल है और इसके अलावा गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, भ्रष्टाचार का राज हो गया है। इस अवसर पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल, सांसद के खिलाफ हल्ला बोल, विधायक के खिलाफ हल्ला बोल, पटौदी की गंदगी साफ करो, पटौदी का कूड़ा साफ करो, अरे भाजपा को भी साफ करो, पटौदी का कूड़ा साफ करो, अरे भाजपा को भी साफ करो, पटौदी की सड़कें ठीक करो, ठीक करो नहीं तो डूब मरो, पटौदी का कूड़ा साफ करो, भाजपा को भी साफ करो। आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सम्मानित साथियों ने पटौदी की जो 11 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दुर्दशा हुई है, आप देखें जिस रोड से हम निकल कर के आए हैं, जिस बाजार से हम निकल कर के आए हैं, चारों तरफ कूड़े का ढेर, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जल भराव के कारण व्यापारियों की दुकान पर ग्राहक जाने से कतराता है। पटौदी को जिला बनाने की मांग कितने लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस 11 साल की सरकार के कानों पर जू नहीं रही। इनके विधायक, सांसद और मंत्री चंडीगढ़ में बैठ करके चैन की नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार को, उनके गुड़गांव के सांसद को और पटौदी विधानसभा की बहुत ही हंसी मजाक करने वाली हमारी बड़ी बहन विधायक को जगाना चाहते हैं कि आप जागिए। आपको जनता ने वोट दिए हैं मुद्दों के आधार पर, आपको जनता ने वोट दिए हैं ताकि आप इस क्षेत्र का विकास कर सकें। केवल चुटकुले मत सुनाइए विधानसभा में। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर पटौदी के हालातों में सुधार नहीं आया, पटौदी की सड़कों पर मरम्मत नहीं की गई, चारों तरफ जल भराव की समस्या को खत्म नहीं किया गया, कूड़े का समय से निवारण अगर नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी इससे भी आक्रामक रूप लेकर के इनके सांसद, विधायक और मंत्रियों का घेराव करने का प्रयास करेगी। वर्धन जी, अभी राव नरवीर सिंह जी आए थे कल घोड़ाकला में, परिवहन दिवस मनाया था और उसमें उन्होंने कहा कि पहले जितना हाईवे बनते थे 60 साल में इतने नहीं बने जितने 11 बने हैं, और पहले हरियाणा को क्रॉस करने में 8 घंटे लगते थे, अब 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? दुर्भाग्य है हमारा कि माननीय मंत्री महोदय हरियाणा क्रॉस करने की बात करते हैं। पिछले 4 दिन पहले जो जाम गुड़गांव में लगा था, माननीय मंत्री महोदय या उनका परिवार या कोई रिश्तेदार उस जाम में शायद फंसा नहीं था साहब।
2.5 से 3 किलोमीटर का समय तय करने के लिए 8 से 10 घंटे लोगों को लगे। और जिस घोड़ा कला में वो आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, बेहतर होता अगर उस घोड़ा कला में जो बंदवाड़ी की तरह एक कचरे का पहाड़ बनाने जा रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी कुछ बात रखते थे। माननीय मंत्री महोदय ने तो मीडिया के साथियों के ऊपर थोप दिया था। उन्होंने तो कहा था कि जल भराव की समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन मीडिया के साथी इसको बना देते हैं। तो जो मीडिया को कोसते हैं, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, ऐसे मंत्रियों की मैं समझता हूं साहब, आने वाले समय में हरियाणा की जनता, गुड़गांव की जनता दोबारा मौका नहीं देगी। वर्धन जी, जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो लगभग 34 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था। आज आप आए हैं, मेरे ख्याल 3 से ज्यादा लोग नहीं है वो टिकट मांगने वाले। आज आपको नहीं लगता फूट है बहुत? आज पहला प्रदर्शन हमारा हुआ, और जब आप फूट की बात करते हैं तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नजर घुमा लीजिए साहब। कल मेट्रो का एक बहुत बड़ा शुभारंभ गुड़गांव में हुआ। माननीय केंद्रीय मंत्री आए, माननीय मुख्यमंत्री आए, लेकिन जिस गुड़गांव जिनके लोकसभा क्षेत्र में उसका शुभारंभ किया गया, वहां के सांसद ही गायब थे। सांसद साहब की फोटो तक गायब थी। तो क्या ये गुटबाजी नहीं दिखाता है? क्या ये सबसे बड़ा गृह क्लेश नहीं दिखाता है? भाजपा में गुटबाजी है तो कांग्रेस में भी ठीक है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के अंदर जितने जिला अध्यक्ष बने हैं, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व से, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व से बने हैं। गुटबाजी नाम का शब्द अब कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में नहीं। आपने बीच में भाषण में एक बात कही कि हमारा संगठन नहीं था, इसलिए थोड़ा कांग्रेस कमजोर रही। अब संगठन बन गया है, तो संगठन नहीं बना, इसके लिए किसको दोषी मानते हो? देखिए, संगठन जो 11 सालों से नहीं बन पाया, मैं समझता हूँ उसका एक लंबे समय से प्रयास जारी रहा। हमने भी आवाज उठाई, एक एक कार्यकर्ता ने पार्टी को कहा कि संगठन बनाना जरूरी है, इससे आने वाले चुनाव में मदद मिलेगी। लेकिन कोई ना कोई कारण रहे होंगे जिसका उत्तर शायद मैं नहीं दे पाऊंगा आपको साहब। मेरे पास जिले का दायित्व है, प्रदेश का नहीं। तो जो प्रदेश के नेता है, केंद्र के नेता है, बेहतर होगा आप उनसे सवाल करें। विधायक प्रत्याशी पल चौधरी आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं है, क्या ये गुटबाजी नहीं है? पहली बात, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है साहब, आपका या मेरा इसका नाम नहीं, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। हर एक व्यक्ति को सूचना दी गई थी। शायद हो सकता है कि कोई ना कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी होती है, व्यक्तिगत मजबूरियां भी होती हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी व्यक्तिगत व्यस्तताएं भी होती हैं जिसकी वजह से सभी साथी नहीं आए। लेकिन ये धरने प्रदर्शन कोई एक दिन का नहीं है काम। ये 4 साल हर तीसरे चौथे दिन मीडिया के साथियों आपके बीच में आपका साथी और ये मजबूत टीम दिखेगी। तो जो आज नहीं आए वो कल आएंगे, जो कल नहीं आए वो परसों आएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह आपके बीच में जरूर पहुंचे। कूड़े और सड़क के अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है पटौदी के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से उठा करके एक सबसे भ्रष्टाचारी कंपनी को इसका टेंडर दिया। जानबूझ करके उन्होंने प्रॉपर्टी आईडियों को गलत बनाया, और प्रॉपर्टी आईडी गलत बनाने के जब बाद कोई एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति जाकर के उसको ठीक कराता है तो किसी से 20,000, किसी से 25,000, इस प्रकार का भ्रष्टाचार प्रॉपर्टी आईडी में आज किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। गंदगी की इतनी भारी समस्या आज पटौदी के अंदर है। तो ये सभी समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी आपको सड़कों पर समय समय पर दिखेगी। संगठन विस्तार के लिए क्या चर्चा चल रही है जी? संगठन का विस्तार अभी 10 दिन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से निर्देश है कि जितने जिलाध्यक्ष बने हैं 10 दिन का उनका एक ट्रेनिंग सेशन होगा, और जैसे ही वो 10 दिन का ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद 4 स्तर पर कांग्रेस का संगठन गुड़गांव में बनेगा। पहले जिला इकाई बनेगी, जिला इकाई के साथ ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक की इकाई बनेगी, उसके नीचे मंडल इकाई बनेगी, और उसके नीचे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। राव नरवीर भाजपा से मंत्री हैं, लेकिन चुनाव से पहले वो कहते हैं कि तुम टिकट दो तो दो, नहीं तो मैं कांग्रेस से टिकट ले लूंगा। तो कांग्रेस से कोई अलग नहीं है क्या? आप इसको किस नजर से देखते हैं? अगर कांग्रेस से अलग नहीं है तो आकर के टिकट मांग करके तो देखते। उन्होंने तो वो जवाब भाजपा के साथियों को दिया था, कांग्रेस को नहीं दिया। अगर इतने ही कांग्रेस से टिकट मांगने के इच्छुक थे तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते और आके टिकट का आवेदन करते, फिर पार्टी फैसला करती जो करना। अध्यक्ष बने तो हमने एक उनके हमारे जितने भी कार्यकर्ता पटौदी के कांग्रेस परिवार है, उन्होंने अध्यक्ष जी का स्वागत करा
और उसके बाद हमने ये प्रोटेस्ट करा और हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ की जो विधायक है विधानसभा में अपनी बात नहीं रख पाती, चुटकुले सुनाती हैं और वो चुटकुले इतने फेमस हो जाते हैं कि हमारे जो स्पीकर हैं उनको भी कहना पड़ता है कि आपके चुटकुलों से डर लगता है। मेरा ये मानना है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि विधायक जी चुटकुलों की बजाय अगर वो आवाज़ उठाएं विधानसभा में, तो जिस विश्वास से यहाँ की जनता ने उन्हें बनाया है, तो मुझे लगता है यहाँ की हालत दुरुस्त होगी। जो जर्जर हालत है वो हालत ठीक करने का काम करें। पटौदी में आप पिछले लंबे समय से इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास चेंज हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे आप क्या समझते हैं? कांग्रेस अभी मजबूत नहीं है या यहाँ के कार्यकर्ता अभी आपस में मिले जुले नहीं है? आप इसके पीछे क्या मानते हैं? पीछे क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये वहम हो गया है कि हम धर्म के नाम पे हमें वोट तो मिलेगी, तो हम काम क्यों करें। वो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इनका, उस वजह से अगर यहाँ की जनता बार बार इनको मौका दे रही है, अगर बदल के देखेगी तो इनको फिर पता लगेगा। जब आदमी हारता है या घाटे में जाता है तो अपनी गलती को सुधारता है, रिकन्सिलेशन करता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ की जनता भी इस बात का आने वाले समय में ध्यान रखे कि इनको सबक सिखाए। जब एक बार सबक सिखा दोगे तो हर सरकार काम करेगी। प्रधान जी, आप बदल जाती है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। लगातार यही चल रहा है। प्रोटेस्ट कभी आप करते हैं, जब आपकी सरकार होती है तो बीजेपी करती है, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। आप ठीक क्या कह इस रहे पर हैं। कभी काम होगा? इस पे क्या करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है। तो अभी जो भी रहे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जब आने वाला जो समय आएगा, अब सोशल मीडिया का ज़माना भी आ गया, सारी बात आई। जब भी समय आएगा हम आपसे वादा करते हैं, भाई एनर्जेटिक है, हमारा फ्यूचर पूरा है, हम और वर्धन भाई मिलके इस समस्या का समाधान करेंगे। अगर आप लोग जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वही उन्हीं मुद्दों की वजह से सरकार कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा था। आज बीजेपी भी लगातार सत्ता में रहने की वजह से कुछ भी कहे, वही समस्याएं दोबारा पैदा हो गई है। अब आप ये काम कर रहे हैं, क्या इनका कभी समाधान होगा? मैं वही कर रहा हूँ, एक बार मौका दो, जब भी समाधान होगा, जब बरतोगे तो पता लगेगा। अब आज मैं ये बात कैसे, वजह से सरकार को जाना पड़ा था कांग्रेस को। तो अब आपको इन्हीं वजह से जब गई थी, तो इस बार बीजेपी को साइड में करके देखो, जब आप हमें बरतोगे तो पता लग जाए। ठीक है प्रधान जी, आप पहले बार एक मिनट माइक लगा लो। ये आपके हाथ में है। बहरहाल इतना तो तय है कि रविवार को हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपसे फिर अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और हमें फॉलो कर